सभी लोग बढ़िया एकदम बढ़िया ही रहना। सो वी आर गोइंग टू लर्न 8th चैप्टर ऑफ क्लास 9 लोगारिथम। ठीक है, ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लोगारिथम मतलब होता क्या है, ठीक है, ये किसके लिए बना है। ठीक है, अब लोगारिथम किसके लिए बना है, इससे हम कैलकुलेशंस बहुत आसानी से टू मेक द कैलकुलेशंस इजी, ठीक है, कैलकुलेशंस इजी हो जाती है इस चैप्टर से, ठीक है, लोगारिथम से। अब ये लोगारिथम होता क्या है, अब देखो, अब अगर ये नंबर है 3 raised to 4 is equals to 81, ये इंडिसेस इस चैप्टर में हम ये पढ़ चुके हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, 3 raised to 4 का मतलब 3 into 3 into 3 into 3, ठीक है, 3 को हम 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये है, और 3 into 3 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, राइट। इसके इसीलिए ये है हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्म होता है, सबको पता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लेकिन हमारे पास इस चैप्टर में, लोगारिथम चैप्टर में दूसरा फॉर्म होता है, वो होता है लोगारिथमिक फॉर्म, ठीक है, कौन सा फॉर्म, लोगारिथमिक फॉर्म। अब वो कैसा होता है, उसे कैसे लिखता है, ठीक है, वो सीख लेते हैं। अब ये होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसा होता है, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसा होता है, a raised to b is equals to c, ठीक है, ये होता है हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब a raised to b मतलब 3 raised to 4 is equals to 81, सीधी सीधी भाषा में लिखा होता है, ठीक है। अब is equals to c। अब लोगारिथमिक फॉर्म कैसा होता है, अब देखो हम इसे ही कैसे लिखते हैं। अब पहले तो लोगारिथमिक फॉर्म क्या होता है, लोगारिथमिक फॉर्म, लोगारिथमिक फॉर्म, ठीक है, ये कैसा होता है, ये होता है, अब यहां पर a raised to b is equals to c, लेकिन यहां पर log c to the base a is equals to, ये जो पावर है वो to the right side of the equation चली जाती है, ठीक है, is equals to b, ऐसा होता है लोगारिथम का फॉर्म, ठीक है, ये होता है लोगारिथमिक फॉर्म। अब इसे हम कैसे लिखेंगे, लोगारिथमिक फॉर्म से कैसे लिखेंगे, ये है हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसे कैसे लिखेंगे, लॉग यहां पर a, अब इसे नेमिंग करेंगे हम, ठीक है, मान लेते हैं सिर्फ a, यह है b और यह है c, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और अगर हमें इसे लोगारिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें ये जो यहां पर ये जो हमारा पावर है इसे टू द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन लाना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए लॉग यहां पर क्या हो जाएगा, लॉग यहां पर 81 टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4, ऐसा होता है, ये होता है लोगारिथमिक फॉर्म, ठीक है, इसे कहना है लोगारिथमिक फॉर्म। अब कैसे हुआ, ये जो हमारा 81 है इज इक्वल्स टू 81, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये जो 81 है ये टू द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन आया, और ये जो हमारा बेस है ये नीचे आ गया छोटे छोटे लिपि में। ये जो 3 है इसे हम स्मॉल मतलब नंबर में लिखेंगे, ठीक है, मतलब स्मॉल सा लिखेंगे, ठीक है। अब ये जो पावर है हमारी वो टू द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन जाएगी, और ये 81 यहाँ पर आएगा बड़ा सा, ठीक है, ये होता है हमारा लोगारिथमिक फॉर्म। अब इसके कुछ हम एग्जांपल लेंगे, सो तब तक के लिए राइट डाउन दिस। सो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब देखो 5 raised to 3, 5 to the power 3 is equals to 125, ठीक है, जब हम 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 125। इसीलिए अब देखो इसे लोगारिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब ये कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, वो कैसा होता है, a raised to b is equals to c, ठीक है, ऐसा होता है। और लोगारिथमिक फॉर्म कैसा होता है, ठीक है, लोगारिथमिक फॉर्म कैसा होता है, log c, यहाँ पर c टू द बेस यहाँ पर a और इज इक्वल्स टू यहाँ पर b, ठीक है, ऐसा होता है लोगारिथमिक फॉर्म। अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लोगारिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, अब log, पहले तो log लगाएंगे, log, अब यहाँ पर हमारा c मतलब ये जो 125 है इसको टू द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन लाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 125 बड़ा सा आएगा, और टू द बेस 3 टू द बेस 5 इज इक्वल टू, हमारी पावर राइट साइड की तरफ जाएगी टू द ऑफ द इक्वेशन,
ठीक है, तो इज इक्वल टू 3। ये हुआ हमारा लोगारिथमिक फॉर्म, ठीक है, इसे कहते हैं लोगारिथमिक फॉर्म। अब इसकी रीडिंग कैसी होती है? इसकी रीडिंग होती है log 125 to the base 5 is equals to 3। मतलब ये log c to the base a is equals to b, ठीक है, ऐसा होता है, ऐसी होती है इसकी रीडिंग। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है? दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 3 raised to minus 2 is equals to 1/9। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ये मान लेते हैं a है, ये b मान लेते हैं और इसे c मान लेते हैं। ये है हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसे लोगारिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? यहां पर log 1/9 बड़ा सा to the base 3 is equals to -2, ठीक है, इसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये हुआ हमारा लोगारिथमिक फॉर्म। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 10 raised to -3 is equals to 0.001, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 10 raised to -3 ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसे a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं और इसे c मान लेते हैं, इस पूरे को, ठीक है। अब यहाँ पर c ये लेफ्ट साइड में आएगा और ये हमारी पावर राइट साइड की तरफ जाएगी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? log, पहले तो log 0.001 to the base यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? 10, ठीक है, 10 इक्वल्स टू यहाँ पर -3, ठीक है। सो ये हमारा लोगारिथमिक फॉर्म। अब इसे ठीक से लिख लेते हैं, log 125 to the base 5 is equals to यहाँ पर हमारे पास 3 और यहाँ पर सेकंड है हमारे पास log 1/9 to the base 3 is equals to -2, ठीक है। अब थर्ड आंसर है हमारे पास, क्या है? log यहाँ पर क्या है? 0.001 to the base 10 is equals to -3, ठीक है। ये है हमारे लोगारिथमिक फॉर्म्स। अब देखो इस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे लोगारिथम पे, ठीक है। अब देखो तब तक के लिए राइट डाउन दिस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व log x to the base √3 is equals to 4। अब देखो यहाँ पर लोगारिथमिक फॉर्म है, इसे हमें पहले तो कन्वर्ट करना होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, फिर उसके बाद हम x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे? अब पहले तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो लोगारिथमिक फॉर्म में नेमिंग कैसी होती है? ये होता है a, ये होता है c और ये होता है b, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसा होता है? a raised to b is equals to c, राइट। इसीलिए हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले तो कन्वर्ट करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे? अब देखो पहले हम यहाँ पर √3 raised to 4 is equals to यहाँ पर x, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा ये जो b है ये लेफ्ट साइड की तरफ आया ऑफ द इक्वेशन और ये जो हमारा x है ये राइट साइड की तरफ गया। अब देखो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है, इसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना था, इसीलिए। अब देखो ये √3 raised to 4 मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? √3 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, √3 into √3 is equals to x। अब देखो √3 into √3 3, √3 into √3 3, अब देखो इंटू इज इक्वल्स टू x। अब यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? 9 इज इक्वल्स टू x, मतलब we have the value of x is equals to 9, ठीक है। what is the value of x? 9, ठीक है, x is equals to 9। अब हम और एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए राइट डाउन दिस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द लोगारिथम ऑफ 1000 to the base 10, ठीक है, 1000 to the base 10। अब देखो यहाँ पर लोगारिथमिक फॉर्म है, इसे हमें कन्वर्ट करना होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। कैसे करेंगे? अब देखो पहले तो लोगारिथमिक फॉर्म लिखते हैं, log 1000, क्या कहा है? log 1000 to the base 10 is equals to, पता नहीं
पता नहीं है, मतलब यहाँ पर कौन सी वैल्यू है, x, और इसी x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पर b है। अब यहाँ पर ये a है, ये लोगारिथमिक फॉर्म है, इसीलिए यहाँ पर a, c और b ऐसा होता है ना, लोगारिथमिक फॉर्म। ठीक है, अब इसे कन्वर्ट करना होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। वो कैसा होता है फॉर्म, a raised to b is equals to c। अब इसीलिए यहाँ पर a raised to हम b करेंगे, मतलब ये 10 raised to x is equals to 1000। अब दिस इज आवर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसे हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर हम पहले तो बेसिस इक्वल करेंगे। क्या करेंगे, बेसिस इक्वल करेंगे, इसीलिए हम 10 raised to x is equals to, अब 1000 किसका स्क्वायर या क्यूब है, अब 1000 10 का क्यूब है, राइट। जब हम 1000 को 10 का क्यूब लेंगे तभी तो बेसिस सेम होंगे ना, इक्वल होंगे ना, इसीलिए 10 raised to 3, और यहाँ पर बेसिस आर सेम नाउ विल टेक द एक्सपोनेंट्स, x is equals to, डायरेक्ट हमारी वैल्यू आ गई 3। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 3। तो यहीं पर हमारा लेक्चर होता है खत्म। फिर अगले लेक्चर में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। सो तब तक के लिए बाय।